हास्यताम्। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो हम शास्त्रार्थ का आरंभ करें, किंतु हमारे इस शास्त्रार्थ में मध्यस्थ यानी तटस्थ निर्णायक का काम कौन करेगा? आपकी धर्मपत्नी उभय भारती जी यह कार्य करेंगी। माताजी, आपके ज्ञान के विषय में मैंने बहुत कुछ सुना है। आप महापंडिता हैं, अतः आप हमारे इस वाद में मध्यस्थ के स्थान का स्वीकार करें। यतिवर, आपका आदेश मैं स्वीकारती हूँ। आप दोनों वादियों को मैं प्रतिदिन पुष्प की एक एक माला पहनाऊंगी। जिस दिन आप दोनों में से जिसके गले की माला पहले मुरझाकर सूख जाएगी, उसको अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी, और जिसके गले की माला के पुष्प खिले रहेंगे, उसकी विजय होगी। यह निर्णय पद्धति आपको मान्य है? आपने जो कहा वह हमें मान्य है। अब आप दोनों विद्वान शिरोमणि महापुरुष अपने अपने पक्ष की प्रतिज्ञा सुना करके शास्त्रार्थ प्रारंभ करें। एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, वह अनादि सिद्ध अज्ञान से आवृत है, अतः शुक्ति जैसे रजत के रूप में प्रतीत होती है, वैसे समस्त प्रपंच के रूप में ब्रह्म प्रतीत होता है। ब्रह्म के ज्ञान से प्रपंच और उसके कारणभूत अज्ञान का नाश होता है। तब जो स्वरूप स्थिति होती है वह मुक्ति है, ऐसा हम मानते हैं, और ऐसा मानने में वेद के मस्तक स्वरूप उपनिषद प्रमाण है। मंडन मिश्र, यह मेरी प्रतिज्ञा है। वाद में वैसे अद्वैत मत की जीत निश्चित ही है। यदि कदाचित मैं हार जाता हूँ तो भगवे वस्त्र वाले इस सन्यास को त्याग कर मैं श्वेत वस्त्र धारण कर लूंगा। वाद में जय पराजय का निर्णय आपकी धर्मपत्नी उभय भारती जी करेंगी। स्वामी, आपकी क्या प्रतिज्ञा है? वेद का कर्मकांड ही सत्य है, ज्ञान कांड अर्थवाद है। शब्द की शक्ति कार्यान्वित पदार्थों में ही रहती है। चैतन्य रूप परब्रह्म तो कार्य के साथ संबंध से रहित है, इसलिए परब्रह्म के विषय में शब्दात्मक उपनिषद प्रमाण नहीं, और वेदों का कर्म विभाग यज्ञादि कर्मों में प्रमाण है। ब्रह्म के होने में तो कोई प्रमाण ही नहीं, अतः कर्म से ही मुक्ति होती है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। श्रुतियों के प्रामाण्य से मैं यह सिद्ध कर बताऊंगा। अगर हमारे इस वाद में मेरी पराजय होती है तो मैं श्वेत वस्त्रों वाला गृहस्थाश्रम छोड़कर भगवे वस्त्रों वाला सन्यास स्वीकार करूंगा। इस वाद में जय पराजय के निर्णय के लिए आपकी तरह मैं भी अपनी धर्मपत्नी का मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करता हूँ। दोनों वादियों की प्रतिज्ञा यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं ने सुनी है। अब आप दोनों शास्त्रार्थ प्रारंभ करें। हे सन्यासी जी, जीव तथा ईश्वर की वास्तविक एकता का आप स्वीकार करते हैं, तो इसमें प्रमाण क्या है? छांदोग्य उपनिषद में 9 बार कहा है तत्वमसि श्वेत के, तो वही प्रमाण है। यज्ञादि सत्कर्म करने वाले यजमान को आप परमेश्वर हैं ऐसा कहकर उनकी स्तुति करने के लिए ही
तत्वमसि वाक्य है। इसलिए यह वाक्य यज्ञादि विधि वाक्य का अंग रूप वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य नहीं। अर्थात आप वेद के विभाग स्वीकारते हैं। अवश्य। वेद के कितने विभाग हैं? 2 विभाग। कौन कौन से? कर्मकांड और ज्ञान कांड। यज्ञादि विधि वाक्य किस कांड में है? कर्म कांड में। और आदित्यो यूपः इत्यादि वाक्य? यह भी कर्म कांड में। इस प्रकार इन वाक्यों को विधि वाक्य के अंगरूप वाक्य कहा जा सकता है, लेकिन तत्वमसि वाक्य तो कर्म कांड से भिन्न ज्ञान कांड में है, जो स्वतंत्र रूप से सिद्ध ब्रह्म में प्रमाण है। तो फिर इसे विधि वाक्य का अंगभूत वाक्य किस प्रकार कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि तत्वमसि वाक्य जीव और ब्रह्म के वास्तविक अभेद का निरूपण करता है। प्रामाण्य का निश्चय सफलत्व से होता है, क्रियार्थकत्व से नहीं। अतः उपनिषद सिद्ध ब्रह्म में प्रमाण है। जय हो विजयताम विजयताम। तो फिर मनोब्रह्मेत्युपासित वगैरह वाक्यों की भांति तत्वमसि आदि वाक्य भी उपासना करने का विधान करता है, ऐसा मानना चाहिए। मीमांसक शिरोमणि ही श्रीमंडन मिश्रो विजयताम विजयताम विजयताम। हे बुद्धिमान, तत्वमसि वाक्य में विधि बताने वाला कोई शब्द तो है ही नहीं, तो फिर उसे उपासना वाक्य भी किस प्रकार कहा जा सकता है? यदि श्रेष्ठः श्री शंकराचार्यो विजयताम विजयताम विजयताम। हे विद्वानवादियों, आज आप लोग यहीं विराम कीजिए। सन्यासी जी, आप भिक्षा के लिए पधारिए। स्वामी, आप भोजन के लिए पधारिए। मंडन मिश्र जी, कल मैंने यह सिद्ध किया कि वेदांत का तत्वमसि वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध करता है। इस विषय में आपका अब क्या कहना है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्नन्न्योभिचाकशीति। यह श्रुति जीव को कर्म फलों का भोक्ता और ईश्वर को अभोक्ता कहती है। अतः जीव और ईश्वर भिन्न है, इसलिए अभेद बताने वाली श्रुति यहाँ बाधित होती है। निरक्षर मनुष्य भी जानता है कि जीव और ईश्वर भिन्न है, इसलिए इनमें भेद का कथन करने के लिए वेद की आवश्यकता नहीं। लेकिन श्रुति तो कहती है कि जीव भोक्ता है और ईश्वर अभोक्ता, तो फिर इन दोनों के बीच एकता किस प्रकार हो सकती है? जीव और ईश्वर में भेद औपाधिक है। औपाधिक ही सही, पर भेद तो है ही ना। देखिए, जपा कुसुम पुष्प की सन्निधि में स्फटिक लाल दिखता है, तब लाल स्फटिक और नीरंग शुद्ध स्फटिक, इन दोनों के बीच में भेद है कि नहीं है? स्फटिक कहाँ लाल हुआ है? दिखता तो है वह लाल, पर स्वरूप से तो वह शुद्ध ही है ना। इसी प्रकार देहादि उपाधि के कारण शुद्ध चैतन्य जीव और ईश्वर ऐसे भिन्न रूपों में दिखता है। वस्तुतः वे दोनों एक शुद्ध चैतन्य ही हैं। यति शिरोमणि वेदांत केसरी भगवद पाद श्री शंकराचार्यो विजयताम विजयताम विजयताम। कदाचित यह मंत्र जीव और ईश्वर की एकता बताता है, लेकिन ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे
छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः। यह कठश्रुति तो जीव और ईश्वर को धूप और छांव की तरह अत्यंत भिन्न ही कहती है ना? नहीं, यह श्रुति लोक प्रसिद्ध भेद का अनुकथन करती है, जबकि अभेद श्रुति अपूर्व अर्थ का निरूपण करती है, इसलिए अभेद श्रुति बलवान है। हे योगीश्वर, भेद श्रुति को तो संसार प्रसिद्धि रूप दूसरे प्रमाणों का बल मिलता है, इसलिए यह अभेद श्रुति बाधित होती है। मीमांसक मूर्धन्यः पंडिताग्रणीः श्रीमंडन मिश्रो विजेता विजेता विजेता। शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी दोनों एक दूसरे को पराजित करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे, परंतु उनमें किसी भी प्रकार की कटुता दिखती नहीं थी। यह तो सत्य है, पर उनके शास्त्रार्थ का परिणाम क्या आया? इतने दिनों के बाद 21 दिन तक यह शास्त्रार्थ चला। हे पंडितवर, दूसरे प्रमाण श्रुतियों को समर्थन भी नहीं देते और उनका बाध भी नहीं करते। अन्य किसी साधन से जिसका ज्ञान पहले न हुआ हो, उसका ज्ञान देने वाले को ही प्रमाण कहते हैं। उसी प्रकार जीव और ईश्वर के अभेद के ज्ञान के लिए श्रुति प्रमाण है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल यही। किंतु अभेद तो दिखता ही नहीं, इसे किस प्रकार मान लिया जाए? यह रंग केसरी है, ऐसा क्या कान कह सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आँख रंग के ज्ञान के लिए प्रमाण है, कान नहीं। आँख प्रमाण है तो क्या हो गया? हम मानते हैं अबाधितम अनधिगतम फलवत अर्थजनकम प्रमाणम, अर्थात जो अबाधित है, अनधिगत है और फलवत अर्थ पैदा करने वाला है, वह प्रमाण है। प्रमाण के विषय में यह समझ आप उपनिषद के प्रामाण्य पर लागू करें तो क्या होगा? जीव और ईश्वर का भेद तो संसार में प्रसिद्ध है, अतः भेद अनधिगत नहीं अपितु अभेद अनधिगत है। और तत्वमसि महावाक्य से जीव और ईश्वर का जो अभेद कहा है वह अबाधित भी रहेगा, तब तो उपनिषद सिद्ध ब्रह्म में प्रमाण सिद्ध हो जाएंगे। और ब्रह्म ज्ञान का कोई फल भी है? फल तो आनंद स्वरूप ईश्वर के साथ जीव की एकता सिद्ध होने से जीव स्वयं आनंद स्वरूप सिद्ध हो जाएगा और यह फल भी मिलेगा। तो क्या होगा? आनंद प्राप्त करने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा? नहीं। तो स्वर्ग के लिए यज्ञ यागादि करने पड़ेंगे? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिस आनंद के लिए हमें यज्ञ यागादि करके स्वर्ग में जाना था, वह आनंद तो मैं ही हूँ। यह जानने के बाद तो कुछ करने के लिए रह ही नहीं गया। तब तो मैं मुक्त ही हूँ। तो अब पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति, गृहस्थाश्रम आदि यज्ञ के साधनों की आवश्यकता है क्या? पर तो मुक्ति की प्राप्ति में वैदिक कर्मों का कोई स्थान ही नहीं। स्थान क्यों नहीं है? मुमुक्षु को जिज्ञासु बनाने में कर्म द्वार के स्थान पर है। द्वार है अर्थात जिज्ञासा प्राप्ति के बाद में कर्मों का क्या करना चाहिए? यज्ञ याग आदि करके? बस गुरुदेव, मुझे लज्जित न करें। गृहस्थाश्रम का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप दोनों वादियों के कंठ की माला ने तो जय पराजय का निर्णय अपने आप कर दिया है। मेरे स्वामी की कंठ की माला मुरझा गई है।
यह स्पष्ट ही है, परंतु निर्णायक के कार्यभार का निर्वहन करते हुए मैं अपने स्वामी की पराजय का स्वीकार करती हूँ। आप भगवान शंकर के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। धन्य धन्य गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि किसी से भी न होने वाली ऐसी तपस्या पूर्व जन्म में मैंने की होगी, जिससे जगत के ईश्वर और करुणा के भंडार ऐसे आपके साथ मुझे चर्चा करने का सौभाग्य मिला। चिंता संतान शाखे पद सरसिजयोः वंदनं नंदनन्ते संकल्पः कल्पवल्ली मनसि गुणनुतेः वर्णना स्वर्णदीयम् स्वर्गो दृग्गोचरस्त्वत्पद भजनमतः संविचार्येदमार्याः मन्यन्ते स्वर्गमन्यं तृणवदति लघुं शङ्करार्यत्वदीयाः तदहं विसृज्य सुतदारगृहं द्रविणानि कर्म च गृहे विहितम् शरणं वृणोमि भगवच्चरणौ अनुशाधि किंकरममुं कृपया। आचार्य वर्य, आपका ध्यान कल्प वृक्ष के समान है। आपके चरणारविंद में प्रणाम नंदन वन के समान है। आपकी आराधना करने की इच्छा कल्प वृक्ष की लता है। आपके गुणों की स्तुति का वर्णन स्वर्ग की गंगा के समान है। इसलिए सत्पुरुषों अधिक फल प्रदान करने वाले आपके चरणों के भजन का विचार करके देवताओं के स्वर्ग को बहुत ही तुच्छ गिनते हैं। अतः मैं मंडन पंडित अपने पुत्रों को, स्त्री को, घर को, धन को और गृहस्थाश्रम संबंधित विहित कर्मों को भी छोड़कर आपके चरणों का आश्रय लेता हूँ। हे स्वामी, कृपा करके आप इस दास को उपदेश दीजिए।